नमस्कार, मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की उड़ीसा राज्य की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पे बांगरीपोशी द्वारसनी घाटी रोड NH-49 जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और NH-49 रोड की संकीर्णता की वजह से हमेशा वहां एक्सीडेंट होते रहते थे और एक साल में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आजादी के 76 साल तक ये रोड बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके प्रशस्तीकरण के लिए लोकल बॉडीज, वहां के गैर राजनीतिक संस्थान, भंजो सेना ने बहुत बार आंदोलन किया, लेकिन जब तक बिजू पटनायक की सरकार थी कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। लेकिन भंजो सेना के आंदोलन के बाद प्रशासन जागी और एश्योरेंस दी कि वो जल्दी घाटी का प्रशस्तीकरण का काम शुरू करेंगे। लेकिन काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसे हाल्ट कर दिया गया और बीजेपी की सरकार बनी। नई नई उम्मीद थी कि नया साल में बीजेपी की सरकार बनते ही मयूरभंज वासियों को सौगात दिया गया और ये सौगात है NH-49 बांगरीपोशी द्वारसनी घाटी की प्रशस्तीकरण का कार्य का जो टेंडर है 196 करोड़ का मंजूरी दे दिया गया और काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीजेपी की सरकार बनते ही उम्मीद ये थी कि अच्छे दिन मयूरभंज वासियों के लिए आ जाएगी, लेकिन आ नहीं रही थी और भंजो सेना श्री कलिंग केसरी सेना की अगुवाई में 8 घंटा तक NH-49 को ब्लॉक कर दिया ताकि प्रशस्तीकरण का कार्य शुरू हो और लोग जाम से बचे। 24 घंटा तक जाम लग रही थी, वहां के लोग भी परेशान थे और दुर्घटना से लोगों की जान भी जा रही थी, वहां के लोगों की जिंदगी भी अनसेफ थी। आखिरकार मयूरभंज के MP श्री नवचरण माझी की अगुवाई में भंजो सेना की डिमांड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी के पास पहुंचा और उन्होंने 196 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रशस्तीकरण का कार्य शुरू करने का टेंडर बीजेपी की सरकार बनते ही उम्मीद यही थी कि ये कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा और कुछ दिन के लिए हाल्ट भी इसलिए किया गया था कि जिस तेजी से मयूरभंज सोचते हैं कि ये प्रशस्तीकरण कार्य पूर्ण हो जाए, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे सारे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, तो उस स्पीड से ब्लास्टिंग करेंगे या काम करेंगे तो यहाँ के लोकल बॉडीज को परेशानी होगी, क्योंकि जंगली जानवर गांव के अंदर भी घुस सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि ये रैपिड स्पीड से काम चालू होगा तो संभव नहीं है, ये धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन्हें भी बचाकर काम करना है ताकि ऐसा ना हो कि जंगली जानवर गांव में घुस जाए फिर आपको दोबारा परेशानी हो। इसीलिए जो भी बीजेपी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, धीरे धीरे ही जो निर्माण होता है वो बेस्ट होता है, तो उसके साथ आप रहें और अच्छे दिन जरूर आएंगे। रेलवे का विस्तार भी हो चुका है, अभी 3 नए ट्रेन की सौगात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। रेलवे लाइन जो पहले सिर्फ टाटा से राजनपुर तक था, बदामपाड़ तक था, बदामपाड़ से राउरकेला भी चला गया है, अब जल्दी गुरमाशनी भी। भंजो सेना श्री कलिंग केसरी सेना की अगुवाई में जनता की आवाज बनी और वहां की जो भी परेशानियां हैं उसे सरकार तक पहुंचाकर रिजॉल्व करने की उनकी कोशिश से भी कामयाब हुई। बांगरीपोशी से लेकर गुरमाशनी तक नया रेलवे लाइन के लिए भी भंजो सेना ने
बहुत बार आंदोलन किया, पदयात्रा भी किया और उनकी मांगे सरकार तक पहुंच पाई। पर अब जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहां के एमपी श्री नवाचरण मांझी मौजूद हैं सेंटर में, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी समस्या अनसुलझी रह सकती है। अभी सरकार बनते ही 3 नए ट्रेनों का सौगात मिला है मयूरभंज को, और नया रेलवे लाइन भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब परेशानी सबसे बड़ी है मेडिकल सिस्टम के लिए, जो अभी से नहीं, आजादी के 76 साल से बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज भी वहां के जनता अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों पे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे निर्भर होना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार बनते ही उड़ीसा में रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और निवेश भी आ रहे हैं। जल्द ही यहाँ के लोगों को रोजगार का भी नया ऑप्शन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मयूरभंज की है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि आईएसओ में है। नहीं अच्छे डॉक्टर हैं और ना ही टेस्टिंग की फैसिलिटी है। मलेरिया की भी टेस्टिंग यहाँ सही से नहीं हो पाती है। तो आज भी हेल्थ केयर के लिए लोगों को दूसरे राज्यों पे, जमशेदपुर, दिल्ली जाना पड़ रहा है, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर, कटक जाना पड़ता है, जो कि बहुत दुख की बात है। और बहुत लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के वर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी और मयूरभंज के एमपी श्री नवाचरण मांझी जी से मयूरभंज भाजी की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, अच्छे डॉक्टर और टेस्टिंग मशीन इंस्टॉल किया जाए, ताकि जनता की परेशानियां खत्म हो। थैंक यू सो मच।